नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। सीएम बोले अगला संभाग अलवर बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट बिल में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। अब अलवर को भी संभाग बनाया जा सकता है। ये बात खुद गहलोत ने कही है। उन्होंने कहा, अलवर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब जब भी संभाग बनाना होगा तो अलवर हमारा पहला नाम होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट की पद यात्रा में आतंकी हमले का खतरा। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की तैनाती कर दी है। साथ ही राजस्थान डीजीपी को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, आज कर्नाटक असेंबली के 224 सीटों पर हुए चुनाव के रिजल्ट आएंगे। काउंसलिंग राज्य के 36 सेंटरों में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कर्नाटक की 224 सीटों पर इस बार 10 मई को सिंगल पेज में 73% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक हार जीत की पूरी तस्वीरें दोपहर 2 बजे तक साफ हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही नतीजे सामने आते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, पायलट की यात्रा पर रंधावा खड़क को रिपोर्ट सौंपेंगे। करप्शन और पेपर लीक के खिलाफ चल रही सचिन पायलट की यात्रा को लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। रंधावा बोले, पायलट की यात्रा निजी है, हम सब इस पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक दौरे से लौटने के बाद रंधावा उन्हें पायलट मामले में रिपोर्ट देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, जयपुर ब्लास्ट केस पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जयपुर ब्लास्ट केस पीड़ितों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पीड़ितों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि दोषियों को रिहा करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री दौरे से पहले रातों रात बना दी सड़क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर पहुंचने से पहले सभा स्थल सरस डेयरी परिसर की रोड रातों रात बन गई। एक दिन पहले यह सड़क उधड़ी पड़ी थी और धूल उड़ती थी, लेकिन शुक्रवार सुबह मौके पर पूरी रोड नहीं मिली। मतलब दिन रात में ही पूरी रोड को नहीं कर दी। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहरोड निवासी वर्जानंदन यादव को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अलवर में पुलिस ने एक कार ड्राइवर का चालान काट दिया। आप सोचेंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है। दरअसल ये चालान सीट बेल्ट और स्पीडिंग की नहीं बल्कि हेलमेट नहीं पहनने का है। यो कार चला रहा है और उसके हेलमेट नहीं पहनने का चालान कटा है। और इस पूरे मामले में ड्राइवर का आरोप था कि उससे रिश्वत मांगी थी, लेकिन जब उसने रुपये नहीं दिए तो 1000 रुपए का चालान काट दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है, 66% घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। राज्य सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा का बड़ा असर देखने को मिलेगा। डूंगरपुर जिले में 3,53,000 बिजली उपभोक्ताओं में 66% घरों का बिजली बिल जीरो आएगा, जबकि अभी 50 यूनिट फ्री बिजली में 2,14,000 से ज्यादा घरों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। 100 यूनिट फ्री होते हैं तो 18,000 उपभोक्ता और बढ़ जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के घर पर रेड पड़ी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे मारा है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को ना फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इसी मामले में सीबीआई ने समीर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी ने इनके मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में कुल 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बंगाल तमिलनाडु को नोटिस। द केरला स्टोरी फिल्म न दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किए हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों में इसको लेकर क्या दिक्कत है। पश्चिम बंगाल में 8 मई को फिल्म पर बैन लगाया था, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ऑपरेटर्स ने इसे नहीं चलाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान सरकार 500 कैदियों को रिहा करने का फैसला कर चुकी है, जिसमें 499 भारतीय मछुआरे हैं। इन्हें 2 किस्तों में रिहा किया जाना है, जिनमें से आज 198 कैदी रिहा करके अटारी सीमा के रास्ते भारत आ रहे हैं। इन सभी रिहा किए गए कैदियों में 183 गुजरात से हैं। पाकिस्तान में 2 भारतीय मछुआरों के शव भी हैं, जिन्हें कागजी कार्रवाई के बाद भारत भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार भी राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2023 को अलग अलग तारीखों पर घोषित कर सकता है। गत वर्ष के समान ही इस बार भी आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस कॉमर्स रिजल्ट को सबसे पहले घोषित कर सकता है, जिसकी संभवत तिथि 15 मई के आसपास हो सकती है। वहीं इसके 1-2 दिन बाद 18 मई तक राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर सकता है। सबसे आखिरी में राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा 20 मई के बाद कर सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बढ़ी हुई दरें से मुआवजा मिलने की जगी किसानों की आस। लंबे समय से परवन परियोजना में अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को अवाप्त भूमि का मुआवजा बढ़ी हुई दरें से मिलने की आस जगी है। विधायक पानाचंद मेघवाल के प्रयासों से जल संसाधन विभाग ने 86 करोड़ 66 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की सिफारिश कर फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है,
है झालावाड़ जिले के पनवाड़ा क्षेत्र के पखराना में उजाड़ नदी पर पुलिया निर्माण के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया। क्षेत्र के ग्रामीण और किसानों की ओर से लंबे समय से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही थी। पुलिया निर्माण का काम शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई। अगली बड़ी खबर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को अलवर में मिनी शौचालय व मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने अलवर आए। इसी दौरान एक महिला मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंची। वह लगातार रो रही थी। उसने मुख्यमंत्री से कहा कि उसके पति का इलाज नहीं हो पा रहा है और अस्पताल में 12 लाख रुपए का खर्च बताया है। ये कहते हुए महिला भावुक होकर रोने लगी। यह देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला के कंधे पर हाथ रख सांत्वना दी। उन्होंने तुरंत अलवर कलेक्टर को निर्देश दिए कि इनके पति का इलाज कराओ। दोस्तों, ये थी दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी खबर जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले, शहर, गाँव, डाणी से देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।